केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं नहीं मानता कि बिहार की जनता एक बार फिर बिहार में जंगल राज लाने के लिए आरजेडी के किसी भी नेता को चुनने का काम करेगी। ये तो उनके गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कौन किसको मुख्यमंत्री घोषित करता है नहीं करता है, पर अंतोगत्वा बिहार की जनता किसे मुख्यमंत्री बनाती है, मेन विषय तो इस बात पर आके रुकेगा। और मैं नहीं मानता कि बिहार की जनता पुनः एक बार फिर बिहार में जंगल राज लाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता को चुनने का काम करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के तपकरा में तहसील कार्यालय के उद्घाटन समारोह पर कहा कि पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग पीएम आवास योजना से वंचित हो गए थे और पीएम मोदी का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री सबसे पहले आवास स्वीकृति का काम करेगा। बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और प्रधानमंत्री जी का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री सबसे पहले आवास स्वीकृति का काम करेगा। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज लगातार भारत सरकार से भी स्वीकृति मिल रही है। बिहार में मिड डे मील खाने से कई छात्र बीमार पड़े। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के निधन पर गायक मिका सिंह ने कहा कि इतनी कम उम्र में उन्होंने जो स्टारडम हासिल किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी हीरोइन ने वह नाम हासिल किया है। पहले दिन से ही वह एक स्टार थी और हर कोई उनसे प्यार करता था। अगर आप लोग को देखें तो जो स्टारडम उन्होंने हासिल किया है इतनी छोटी एज में, आई डोंट थिंक किसी भी हीरोइन को या किसी भी आइटम गर्ल को इतना बड़ा खिताब या इतना बड़ा नाम मिला होगा। तो डे वन से वो स्टार रही और सभी को उनसे बहुत लगा रहा है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे फैंस हो। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने शोज करे, जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, तो बहुत बड़ा उन्होंने स्टारडम देखा है। बस अभी तो बहुत जल्दी वो चल रही है, लेकिन हमेशा हमारे दिलों में उनकी याद रहेगी। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति रहे। बट सच में दिल बहुत टूट गया एंड आई एम फीलिंग सो सैड फॉर पराग एंड उनकी पूरी फैमिली। अभी मैं उनकी मदर को भी मिल गया था, शी वाज क्राइंग लाइक, बहुत ज़्यादा वो रो रहे हैं। अब ऑब्वियसली इतनी छोटी उम्र में वो हमें छोड़ के गए। AIMIM प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टी इस पर चुप है और सत्ता में आना चाह रहे हैं, उनको जागना चाहिए। देखो, मरने के बाद रोना बेकार है। तुम अभी राजनीतिक रूप से मरे नहीं हो, जिंदा रहने के लिए होश में आओ। अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी NDA को सत्ता में आने से रोका जाए। हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हम नहीं है अभी स्टेक होल्डर। आप कैसे कह हम नहीं क्या मतलब है भी? हम स्टेक होल्डर हैं, बराबर हैं, बिल्कुल है। नहीं हमारा तो नहीं वो छोड़ दी। देखिए एक बात सुनिए, जो पॉलिटिकल पार्टी इस पर खामोशी अख्तियार की हुई है, जो सत्ता में आना चाह रहे हैं, तुमने कितने हजार वोट से सत्ता को खो दिया। ये अलग बात है कि तुमने बेईमानी करके हमारे 4 बेईमानों को खरीद लिया, अलग बात है। मगर ये होश के नाखून लो, इस पर जागो। देखिए मौत के बाद रोना बेकार है। अभी तुम मरे नहीं हो सियासी तौर पर, देख लो, जिंदा रहने के लिए होश में आ जाओ। आरजेडी की तरफ इशारा अरे हम देखिए नहीं, अक्लमंद को इशारा काफी है। हम देखिए, हम स्टेक होल्डर हैं, हमारे पेट में दर्द है तो हमको अजवान खाना है, इसलिए हम अजवान खा रहे हैं। ECI को हमने अपना रिप्रेजेंटेशन भिजाया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, पढ़ेंगे, हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। क्योंकि जब ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और मेरा हथियार तो वोटर है ना,
जब हथियार ही नहीं होगा तो कौन कैसे जीतेगा बताइए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। देखिए अभी 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 तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे।